राम भद्राचार्य नहीं है, वो अंधराचार्य है। अगर ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो इस पर आपकी क्या राय है? जिनकी ज़मीर एकदम मर चुकी है और वो सिर्फ मोदी और आरएसएस को ही भगवान और अपना बाप मानना चाहते हैं, तो मैं उसमें का दोगला पैदाइश नहीं हूँ। गुरु राम भद्राचार्य ने एक शब्द बोला था कि जो राम को नहीं भजते वो चमार हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो इस पर आपकी क्या राय है? जांच का विषय है, जांच जो निकलेगा। धर्म और आस्था पर हमारी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होती है। धर्म और आस्था, और हम राजनीति में धर्म के आधार को, हम धर्म को बैसाखी नहीं बनाते हैं। हम मुद्दे के विकलांग लोग नहीं हैं। जो लोग राम और भगवान के नाम पर भीख मांग करके अपना राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, उनके लिए मुबारकबाद हो। वो भगवान का राजनीतिकरण करें। आस्था और सनातन का हम बेइज्जती नहीं करना चाहते। हमारे लिए आज भी हमारे गुरुदेव परम पूजनीय शंकराचार्य जी हैं। हम आरएसएस की तरह घमंडी नहीं है। जिस सनातन की राजनीति करता, उसी सनातन के सर्वोच्च पद के गुरु का अपमान करना श्री राम मंदिर में हमने देखा। तो लड़ाई तो हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग तो मुद्देवार लड़ेंगे। लेकिन सनातन को इतनी बड़ी चुनौती, सनातन को इतनी बड़ी चुनौती आरएसएस मोहन भागवत दे गए, मोदी दे गए, और सनातनी लोग, जो लोग झंडा लेकर के हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, वो चुप रह गए। इस तरीके का तमाशा बनाया गुरुदेव का, और कह रहे हैं कि गुरुदेव राजनीतिकरण के हो गए। आरएसएस है सनातन का प्रमुख। मोहन भागवत कब से हो गए सनातन के प्रमुख? वो वही लोग उनका समर्थन आरएसएस और मोदी का कर सकते हैं जो लोग इस न देश से प्यार करते हैं, न हिंदू से प्यार करते हैं, न हिंदुत्व को प्यार करते हैं, न सनातन को प्यार करते हैं। जिनकी ज़मीर एकदम मर चुकी है और वो सिर्फ मोदी और आरएसएस को ही भगवान और अपना बाप मानना चाहते हैं, तो मैं उसमें का दोगला पैदाइश नहीं हूँ कि मैं अपने धर्म और अपने सनातन को नीचे गिरा के किसी राजनीतिक पर्सनालिटी को आगे बढ़ा दूं और मैं उसी का पूजा करूं। मैं नहीं करता। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक शब्द बोला था कि जो राम को नहीं भजते वो चमार हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमको तो लगता है कि चमार तो आज के तारीख में सबसे सम्मानित शब्द है। वो कैसे? अरे आप जाइए, चमार लोगों से पूछिए। आपको मालूम है हरिजन बैन शब्द है, दलित बैन शब्द है। 1986 में इसको बैन किया गया। और चमार, खुद चमार जाति के लोगों बड़े गर्व के साथ कहते हैं, नहीं मुझे चमार कहिए, मुझे जाटव कहिए। उनका स्वाभिमान है। मैं मिश्रा हूँ, मुझे आप मिश्रा जी कहिए। नहीं, भीम आर्मी के चेयरमैन थे, उनका कहना था कि ये शब्द संविधान में भी बाबा साहब ने नहीं यूज किया है, तो हमारे लिए ये शब्द यूज हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जगत गुरु नाम लिखते हैं, लेकिन वो जगत के गुरु कैसे हैं फिर? वो जगत गुरु नहीं है। और आप राम भद्राचार्य नहीं है, वो अंधराचार्य है। और कोई राजगुरु, कोई प्रभु का सेवक किसी राजनेता के चरणों में जाके गिर जाएगा? उसको अपने सनातन और अपने मंत्र, अपने वेद, अपने ज्ञान पर जब गर्व नहीं रहता है ना, तो किसी राजनेता के यहाँ जाके बिक जाता है। और राजनीतिक गलियारे में विचारों की वेश्या बिकती हैं। राम भद्राचार्य सुप्रीम कोर्ट ने भी तो निर्णय उन्हीं के जो विचार थे उसी से तो निर्णय दिया था राम मंदिर का। तो उसका क्या मतलब कि अब कह दें कि मोदी के यहाँ चले जाओ और शंकराचार्य का अपमान कर दो? कौन बड़ा, राम भद्राचार्य या शंकराचार्य? हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, वो तो जनता जवाब देगी ना। नहीं, आप भी तो इसी जनता में से एक हैं, और आपसे हमारी बात हो रही है। हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, और आप मेरा हेल्प करिए पत्रकार। एक सनातन का अनुयायी होने के साथ साथ मेरा आप हेल्प करिए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए, और आपकी जनता भी दे दे कि एक तरफ जगत गुरु शंकराचार्य खड़े हों। अच्छा, एक नहीं शंकराचार्य, एक होते तो होता जी, चार लोग। एक उसमें से गुजरात में भी बैठा हुआ, एक दूसरा जो है वही भाजपा के शासनकाल उज्जैन में बैठे हुए हैं, तीसरा वो भी उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, जोशीमठ के, और चार के चारों जो शंकराचार्य महोदय हैं वो बीजेपी के मुख्यमंत्री वाले सरकार में बैठे हुए। क्या शंकराचार्य का त्याग तपस्या अंधराचार्य से ज़्यादा हो गया? उनकी गरिमा ज़्यादा हो गई? हम किसको माने, एक सनातनी या अपने शंकराचार्य अपने गुरु की आदेश को माने, या फिर किसी राजनीतिक अवसरवादी का माने? गुरु की ही मानेगा। तो जब हम गुरु को मानते हैं तो ये सभी लोग मेरे सामने नगण्य हैं, और मैं सनातन का सच्चा झंडा उठा करके अपने गुरु की तरफ जाऊंगा।
क्योंकि एक कहावत कही गई है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु की गोविंद दियो बता। मेरा गोविंद बताने वाला मेरा गुरु शंकराचार्य जी हैं, और मैं शंकराचार्य जी के नमन करते हुए मैं उन्हीं के आदेशानुसार अपने सनातन की रक्षा करूंगा। मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी जैसे जल्लादी लोगों की ज़रूरत नहीं अपने हिंदू और हिंदुत्व का परिचय देने के लिए और अपने सनातन को बचाने के लिए। मैं काफ़ी हूँ। सहारा उनको ज़रूरत होती है जो वैचारिक रूप से विकलांग होते हैं। थैंक यू। चलिए देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनसे हमारी तमाम बात हुई बिहार की राजनीतिक उठापटक को लेकर के। अभी राम मंदिर पर भी थोड़ी सी इनकी बातें निकल कर आई हैं, रामभद्राचार्य से, और भी तमाम ऐसी बातें हैं जो निकल कर के आई हैं चारों शंकराचार्यों को भी लेकर के। चूँकि वो लोग उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने निमंत्रण कुछ को लोगों को मिला था, कुछ लोग को तो मिला भी नहीं था। उन सभी बातों पर हमारी बातें इनसे हुई, और लोकसभा चुनाव में भी क्या होने वाला है इस पर भी हमारी चर्चा इनसे हो चुकी है। और आगे भविष्य में जब भी हमारी मुलाकात होगी, फिर से कोई ऐसा मूवमेंट आएगा तो फिर से हमारी इनसे मुलाकात होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही और भी तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।